VAR, that is value at risk. Now it's given that VAR is rupees 5 lakh with 95% confidence level. तो VAR जो होती है that is particularly कि हमारी कितनी वैल्यू जो है वो रिस्क के ऊपर है, बट अंडर द नॉर्मल कंडीशंस. इट डज नॉट कवर द एबनॉर्मल सिचुएशंस. ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो सिचुएशंस होती हैं उन्हीं को यहां पर कवर करती है. तो पर्टिकुलरली अगर हमें यहां पर VAR दिया गया, 5 लाख रुपीज दिया गया, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट कि 95% ऑफ द चांसेस हैं, 95% ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज देयर अंडर द नॉर्मल कंडीशंस कि आपका जो लॉस है वो 5 लाख तक का ही रहेगा. सिर्फ और सिर्फ 5% की प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो लॉस है डेट कैन एक्सीड 5 लाख ओवर देयर, कि वो 5 लाख से ज्यादा हो सकता है. साथ के साथ वी आर प्रोवाइडेड दैट इट इज गिवन कि 250 ट्रेडिंग डेज आर देयर इन द ईयर पर्टिकुलरली. ओके, सो इट इज गिवन दैट वी आर टू सॉल्व हाउ मेनी डेज इन ईयर there is a possibility of loss of rupees 5 lakh or more. तो कितने दिनों की यहां पर ये पॉसिबिलिटी है, ये पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा लॉस है, कि जो हमारा पर्टिकुलर लॉस है वो यहां पर ज्यादा हो सकता है, 5 लाख या उससे ज्यादा पर्टिकुलरली लॉस हो सकता है, उसके बारे में हमने यहां पर बताना है. ओके, सो व्हाट वुड बी द आंसर रिलेटेड टू इट? काइंडली प्लीज डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट. जल्दी से जल्दी यहां पर पोस्ट कर दीजिए आंसर कि क्या पर्टिकुलरली यहां पर हो सकता है कि हमारा जो लॉस है वो यहां पर 5 लाख या उससे ज्यादा का हो सकता है. सो लेट मी टेल यू कि 95% ऑफ द डेज जो है वो हमारे पास जो लॉस रहेगा वो 5 लाख तक की रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा. एंड फर्दर सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितने बनते हैं? सो ट्रेडिंग डेज कितने हैं यहाँ पर? 250 ट्रेडिंग डेज है, मल्टीप्लाइड बाय 95%, दैट बेसिकली मेक्स इट 237.5 माइनस 250, दैट इज इक्वल टू 12.5. तो 250 में से सिर्फ और सिर्फ 12.5 डेज ऐसे रहेंगे जब आपका जो लॉस होगा वो 5 लाख से ज्यादा होगा पर्टिकुलरली. ठीक है, तो आंसर करेगा यहाँ पर इट विल बी 12.5 डेज ओवर हियर. It will be 12.5 days over here. Now let's move to the next question. It says how many days in a year there is possibility of loss of less than rupees 5 lakh. तो कितने दिन की पॉसिबिलिटी है कि आपका जो लॉस है वो यहां पर 5 लाख से कम होगा? तो डेफिनेटली 250 में से 95% डेज यानी कि 237.5 डेज के लिए आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो यहां पर कंटेंट रहेगा 5 लाख रुपए तक. सो आंसर ओवर हियर विल बी 237.5 days for the question number 2. Is that clear? तो सिर्फ कंसेप्चुअल पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तो इसके साथ ही आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी डेज इन ईयर देयर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ रुपीज 5 लाख एंड मोर. तो कितने दिन की पॉसिबिलिटी है कि आपका जो लॉस है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होगा? सो अगेन द सेम आंसर वुड बी देयर बिकॉज 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी कि 95% ऑफ द डेज यानी कि 237.5 डेज के लिए हमारा जो लॉस है वो यहां पर 5 लाख से ज्यादा नहीं होने वाला है. सो इट विल बी 237.5 days again. And question number 4 over here says how many days in a year there is not a possibility of loss less than, कि लॉस जो है 5 लाख से कम नहीं होगा, ज्यादा होगा. तो पर्टिकुलरली क्या रहेगा? इट विल बी पर्टिकुलरली 12.5 डेज के लिए है. तो आंसर जो यहां पर रहेगा कि 12.5 डेज रहेगा कि पर्टिकुलरली आपका जो लॉस है वो यहां पर ज्यादा हो सकता है, 5 लाख से पर्टिकुलरली ज्यादा यहां पर हो सकता है. Then it is question number 5 over here. How many days in a year there is not a possibility of loss of not of rupees 5 lakh और more? तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका जो लॉस है वो यहां पर ज्यादा हो सकता है 5 लाख से ज्यादा, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है का मतलब है कि हम ये देख रहे हैं कि कब हमारा लॉस 5 लाख तक का होगा. सो इट इज अगेन 237.5 days. ओके, last question for this case study. It says how many days in a year there is not a possibility of loss of not less than rupees 5 lakh. तो again it's a 12.5 is answer over here because हमें पता है कि 12.5 दिन के लिए हमारा जो लॉस है वो यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा होने वाला है, 5 लाख से कम नहीं होगा. Okay, so answer will be 12.5. Now let's move to the next case study. It's based upon the RSA and RSL, that is risk sensitive assets and the risk sensitive liabilities over here. So we are provided with the extract of the balance sheet for the XYZ bank and particularly we need to solve the questions based upon that. So over here, so यहाँ पर हमें particularly data given है bank XYZ का and further we have to solve the questions based upon this. So the first question it says what is the status of the bank. देखिए, जब हम यहाँ पर रिस्क सेंसिटिव एसेट्स या रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटीज की बात करते हैं तो वो एसेट्स बैंक के जिनके ऊपर
इंटरेस्ट का इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे पास रिस्क सेंसिटिव एसेट्स होते हैं, एंड वो लाइबिलिटीज जिनके ऊपर इंटरेस्ट का इम्पैक्ट होता है दोज आर अवर रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटीज ओवर देयर। ठीक है, लाइबिलिटी यानी कि जो हमारी देनदारी है, जैसे कि सेविंग फंड के डिपॉजिट्स हो गए, एफडीआरस हो गए, ठीक है, ये हमारी देनदारी है। इसी तरह से हमारे पास जैसे मान लीजिए कैश क्रेडिट है या फिर टर्म लोन्स हैं, वो हमारे एसेट हो गए जो कि रिस्क सेंसिटिव हो सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर उनके ऊपर फिक्स्ड रेट नहीं है। अगर तो फिक्स्ड रेट होगा तो वो पर्टिकुलरली रिस्क सेंसिटिव नहीं होगा, लेकिन अगर फ्लोटिंग रेट है तो पर्टिकुलरली वो रिस्क सेंसिटिव होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर स्टेटस बताना है। स्टेटस बताने का मतलब है कि यहाँ पर जो गैप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बारे में बात करें। तो इससे रिलेटेड फटाफट से यहाँ पर एक टेबल इसी को देखते हुए हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास पर्टिकुलरली ये टेबल गिवन है, थोड़ा सा इसे मैं अलाइनमेंट जो इसकी चेंज कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस यहाँ पर कवर अप हो जाए। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं मेरे पास रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटीज के बारे में, अगर मैं सबसे पहले रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटीज के बारे में बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटीज को हम बाइफरकेट कर लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो सेविंग अकाउंट जो है वो यहां पर रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटीज है, बिल्कुल है। ठीक है, करंट अकाउंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? कोई नहीं इंपैक्ट पड़ता। एंड फर्दर अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं वो भी यहां पर लाइबिलिटी है, लेकिन क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट का इंपैक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता। ठीक है, कैश की बात करो तो कैश के ऊपर भी आपका इंटरेस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर कैश क्रेडिट की बात करो तो ये मेरे पास क्या है? रिस्क सेंसिटिव एसेट है, ये मेरे पास रिस्क सेंसिटिव एसेट है। अगर टर्म लोन की बात करूं, देखिए यहां पर मुझे कुछ भी बताया नहीं गया, ठीक है, तो आई कंसीडर कि ये फ्लोटिंग रेट है, तो ये भी मेरे पास रिस्क सेंसिटिव एसेट है। एफडीआर डिपॉजिट की बात करूं तो ये भी पर्टिकुलरली क्या है, यहां पर ये भी रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटी है, क्योंकि यहां पर इनके रीप्राइसिंग तो होती है ना, मैच्योरिटी के ऊपर रीप्राइसिंग तो होती है, तो ये भी मेरे पास रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटी है। इसी तरह से फर्दर यहां पर ट्रेजरी बिल्स की अगर बात करते हैं, ये भी मेरे पास एसेट है, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर ओवर ड्यू टाइम डिपॉजिट की बात करता हूं, अगर ओवर ड्यू टाइम डिपॉजिट की बात करता हूं तो डेफिनेटली दैट इज आल्सो रिस्क सेंसिटिव, क्योंकि वो हमारे पास डिमांड डिपॉजिट में शामिल हो जाता है, तो पर्टिकुलरली वो भी मेरे पास यहां पर रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटी है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, वो मेरे पास क्या पर्टिकुलरली हो गया? रिस्क सेंसिटिव एसेट हो गया। बैंक गारंटी अगर इशू की गई है, क्या उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा कोई रिस्क उसका इंटरेस्ट का? नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एलसी कोई डिवॉल्व होती है, अगर एलसी कोई डिवॉल्व होती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है, एंड आल्सो दैट्स एन एसेट, तो ये भी रिस्क सेंसिटिव एसेट है। अगर हम यहां पर कॉल मनी की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है, तो ये भी हमारे पास क्या है? कॉल मनी के केस में ये भी लाइबिलिटी है ना। कॉल मनी यानी कि जो पैसा आपने मार्केट से उठाया, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, ये बेसिकली लाइबिलिटी की बात है कि इंटरबैंक आपके जो यहाँ पर लाइबिलिटीज है उनके बारे में बात है। दिस इज आल्सो बेसिकली व्हाट, दिस इज आल्सो आरएसएल ओवर हियर। तो इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लेंगे। स्टेशनरी एंड फर्दर यहाँ पर फर्नीचर के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये हमारे पास, हम इनको शामिल नहीं करेंगे, ना तो रिस्क सेंसिटिव एसेट्स में ना ही लाइबिलिटीज में। ठीक है, तो फटाफट से इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहला था सेविंग फंड का। सेविंग फंड की जो वैल्यू है डेट इज 60,000, वो है यहाँ पर 60,000। एंड उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू एफडीआर डिपॉजिट की। तो यहाँ पर एफडीआर का जो डिपॉजिट है उसका अमाउंट है हमारे पास है 13,000,000, 1,30,000 है, ठीक है, करोड़ है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू ओवर ड्यू टाइम डिपॉजिट। अगर मैं बात करता हूँ रिलेटेड टू ओवर ड्यू टाइम डिपॉजिट, तो यहां पर मैं सिंपली ओवी टाइम डिपॉजिट लिख दे रहा हूं, दैट इज पर्टिकुलरली इक्वल टू व्हाट, यहां पर ये 15,000 है। देन इट इज रिलेटेड टू कॉल मनी, देन इट इज रिलेटेड टू कॉल मनी ओवर हियर। तो कॉल मनी का अमाउंट कितना मेरे पास यहां पर, दैट इज पर्टिकुलरली 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का अमाउंट है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर रिस्क सेंसिटिव हमारे जो एसेट्स हैं उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहला जो रिस्क सेंसिटिव एसेट है दैट इज योर कैश क्रेडिट, दैट इज योर कैश क्रेडिट, जिसको हम सीसी के नाम से जानते हैं। इसका अमाउंट कितना है यहाँ पर, इट इज गिवन टू बी 1,70,000 करोड़। ओके, देन फर्दर इट इज रिलेटेड टू टर्म लोन, जो मेरे पास टर्म लोन्स हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3,50,000 करोड़। एंड फर्दर उसके बाद बात आती है हमारे पास यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स की। ट्रेजरी बिल्स की इसका अमाउंट कितना दिया गया, इट इज गिवन टू बी 20,000 करोड़ ओवर हियर। ये टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके साथ ही आपके अगले क्वेश्चंस जो होंगे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देन होता है इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करता हूं, इनका अमाउंट कितना गया, 10,000 करोड़, अगेन 10,000 करोड़ यहां पर अमाउंट दिया गया। दैट इज इक्वल टू एलसी डिवॉल्व, जो एलसी का अमाउंट है दैट इज पर्टिकुलर इक्वल टू व्हाट, ये है 25,000 करोड़ का। ठीक है, तो यहां पर अब हम इनका टोटल कर लेंगे, इनका फटाफट से यहां पर टोटल कर लेते हैं। एंड दैट इज पर्टिकुलर इक्वल टू 60,000 प्लस 1,30,000 प्लस 15,000 एंड फर्दर 3 लाख। ओके, तो ये बनता है हमारे पास अमाउंट 5,05,000। तो ये मेरे पास रिस्क सेंसिटिव जो लाइबिलिटीज हैं वो बन गई हैं 5,05,000 करोड़ ओवर हियर। एंड इसी तरह से रिस्क सेंसिटिव एसेट्स हैं मेरे पास,
1,70,000 करोड़ प्लस 3,50,000 करोड़ प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 दैट इज इक्वल टू व्हाट 5,75,000 करोड़। तो यहाँ पर जो रिस्क सेंसिटिव एसेट्स हैं वो ज्यादा हैं यहाँ पर रेदर देन द रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटीज ओवर हियर। तो पर्टिकुलरली पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है कि ये गैप जो है वो कौन सा है। अगर हमारे पास रिस्क सेंसिटिव एसेट्स जो होते हैं दोज आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटीज, द गैप इज पर्टिकुलरली पॉजिटिव। तो गैप पॉजिटिव होता है। अगर मेरे पास रिस्क सेंसिटिव एसेट जो है वो कम है अगर रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी से, तो गैप जो होता है वो पर्टिकुलरली नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में रखेंगे एंड वी कैन डू आंसर फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द बैंक? द गैप इज बेसिकली पॉजिटिव। तो स्टेटस क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है। सेकंड क्वेश्चन इट सेज इज द बैंक एसेट सेंसिटिव और लायबिलिटी सेंसिटिव? तो यहाँ पर मेरे पास एसेट साइड ज्यादा है, तो आई विल से कि जो यहाँ पर मेरा बैंक है वो पर्टिकुलरली एसेट सेंसिटिव है, कि पर्टिकुलरली जो बैंक है हमारा यहाँ पर वो एसेट सेंसिटिव है। सो ऑप्शन यहाँ पर आंसर क्या मार्क होगा? एसेट सेंसिटिव जो रहेगा दैट इज द आंसर ओवर हियर। हाउ मच इज द गैप? पॉजिटिव गैप है कि नेगेटिव गैप है? डेफिनेटली वी जस्ट कवर्ड इट कि मेरे पास आरएसए जो है वो यहाँ पर ज्यादा है देन द आरएसएल। तो आरएसए अगर आरएसएल से ज्यादा है तो गैप कौन सा है? ये तो मुझे पता चल गया, पॉजिटिव गैप है। तो कितना पॉजिटिव गैप है? इट इज 5,75,000 करोड़ माइनस 5,05,000 करोड़। तो पर्टिकुलरली गैप कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पर? द गैप इज 70,000 करोड़ का मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव गैप है। 70,000 करोड़ का यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव गैप है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज हाउ मच नेगेटिव गैप इज अलाउड? देखिए जो नेगेटिव गैप हमें अलाउ किया जाता है ना, दैट इज पर्टिकुलरली 20% ऑफ द रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटीज। कितना अलाउड होता है? 20% का नेगेटिव गैप जो होता है वो पर्टिकुलरली अलाउड होता है। 20% का नेगेटिव गैप अलाउड होता है। आपके पास रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटीज कितनी थी? आपके पास थी 5,05,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, यानी कि 1,01,000 का जो गैप है वो यहां पर अलाउड होगा मैक्सिममली। ठीक है, वो यहां पर पर्टिकुलरली अलाउड होगा मैक्सिममली 20% ऑफ द आरएसएल। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटीज का 20% का जो गैप होता है वो यहां पर अलाउड होता है। सो आंसर इज 1,01,000 ओवर हियर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 5 इट सेज व्हाट द बैंक इज सपोज टू डू टू मीट अप द गैप रिक्वायरमेंट? तो गैप रिक्वायरमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा बैंक को? देखिए बैंक के पास जो गैप है दैट इज पर्टिकुलरली पॉजिटिव गैप, दैट इज पर्टिकुलरली पॉजिटिव गैप। तो इसके रिलेटेड बैंक को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बैंक के पास ऑलरेडी एसेट जो है वो ज्यादा है, वो कम नहीं है। तो यहां पर कुछ भी एसेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नेगेटिव गैप होता तो डेफिनेटली उसके केस में बैंक को यहां पर कुछ ना कुछ फंड जो है वो यहां पर लेकर आने पड़ते या फिर अपनी लायबिलिटीज को कम करना पड़ता। ठीक है, तो उस तरह से बैंक अपने गैप को रिड्यूस करता। ओके, दैट इज इक्वल नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%, यानी कि 200 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट जो है यहां पर इंक्रीज हो जाता है अक्रॉस द बोर्ड यहां पर इंक्रीज हो जाता है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बैंक? तो बैंक की प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, बैंक के पास यहां पर जो गैप है दैट इज पॉजिटिव गैप। कितना गैप पॉजिटिव है? 70,000 करोड़ का पॉजिटिव गैप है। यानी कि अगर 70,000 करोड़ में यहां पर 2% इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो इतनी इनकम यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को समझ रहे हैं ना, इस पॉइंट को गेट कीजिए। देखिए यहां पर सेंसिटिव एसेट से मेरे पास कितने थे? 5,75,000 करोड़ एंड लायबिलिटीज कितनी थी? 5,05,000 करोड़ थे। अगर अक्रॉस द बोर्ड यानी कि एसेट एंड लायबिलिटी दोनों के ऊपर 2% इंक्रीज हो गया तो यहां पर अप टू 5,05,000 करोड़ तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो गैप अमाउंट है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। वो हमारी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसको यहां पर चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। सो अकॉर्डिंगली हमने 70,000 करोड़ के ऊपर 2% के साथ कैलकुलेट कर लिया। सो इट इज पर्टिकुलरली प्रॉफिट जो है वो बैंक का 1,400 करोड़ के साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वो 1,400 करोड़ के साथ क्या हो जाएगा? यहां पर प्लस हो जाएगा। सो दैट वुड बी पर्टिकुलरली हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज 1,400 करोड़ आंसर ओवर हियर, कि यहां पर इतना जो यहां पर प्रॉफिट है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी। So it says it's based on the risk sensitive assets and the liabilities. So it's given that RSL is given to be 6,70,000 करोड़। तो जो हमारे पास RSL है वो हमारे पास गिवन है 6,70,000 करोड़ एंड जो रिस्क सेंसिटिव एसेट्स हैं दोज आर गिवन टू बी 5,20,000 करोड़। देन आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ठीक है, तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द बैंक? तो बैंक का क्या स्टेटस है यहाँ पर? अब यहां पर इस पर्टिकुलर केस में बैंक का स्टेटस क्या है? अब यहां पर आरएसए जो है दैट इज पर्टिकुलरली लेसर देन दैट ऑफ द आरएसएल। सिंपली आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में।
RSL आपके पास 6,70,000 करोड़ है, जबकि आपके पास RSA जो है वो 5,20,000 करोड़ है। तो पर्टिकुलरली RSA व्हेन इट इज लेसर देन दैट ऑफ द रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटीज, यानी कि हमारे पास जो गैप है दैट इज पर्टिकुलरली अ नेगेटिव गैप। तो हमारे पास गैप क्या है, यहां पर नेगेटिव गैप है। एंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर करते हैं तो देख लेते हैं क्या आंसर होगा। इज द बैंक एसेट सेंसिटिव, लायबिलिटी एसेट सेंसिटिव और लायबिलिटी सेंसिटिव? तो डेफिनेटली बैंक इज लायबिलिटी सेंसिटिव, बैंक के ऊपर लायबिलिटी सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो देन फॉर इज इक्वल टू हाउ मच इज द गैप, तो गैप है कितना, नेगेटिव गैप है, तो कितना गैप है, इट इज 6,70,000 करोड़, इट इज 6,70,000 करोड़ माइनस 5,20,000 करोड़। तो यहां पर ये गैप नेगेटिव गैप है। एंड कितना नेगेटिव गैप है, ये यहां पर 1,50,000 करोड़ का नेगेटिव गैप है यहां पर। हाउ मच नेगेटिव गैप इज अलाउड, नेगेटिव गैप कितना अलाउड होता है, 20% ऑफ द RSL, 20% ऑफ द RSL। RSL कितना है हमारे पास यहां पर, RSL इज पर्टिकुलरली ओवर हियर इट इज 67,000 करोड़ ना, यहां पर 6,70,000 करोड़ है, नॉट 67, इट इज 6,70,000 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 20%। तो यहां पर 1,34,000 का यहां पर जो नेगेटिव गैप है वो यहां पर पर्टिकुलरली अलाउड है। लेकिन बैंक के पास गैप कितना है, 1,50,000 करोड़ का गैप है, 1,50,000 करोड़ का गैप है, यानी कि एक्सीड कितना कर रहा है, देखिए लिमिट अलाउड हमारे पास गैप कितना है, हमारे पास गैप है 1.5 लाख करोड़ का, जबकि यहां पर पर्टिकुलरली गैप कितना अलाउड है, 1,34,000 का अलाउड है। तो गैप कितना हो गया, 16,000 करोड़ का हमारे पास ज्यादा गैप है, जिसे हमें यहां पर मेंटेन करना होगा। यानी कि इससे रिलेटेड हमें यहां पर या तो एसेट साइड को इंक्रीज करना होगा या फिर लायबिलिटी साइड को डिक्रीज करना होगा। ओके, फर्दर व्हाट द बैंक इज सपोज टू डू टू मीट अप द नेगेटिव गैप, तो बैंक को क्या करना होगा, तो बैंक को रिस्क सेंसिटिव एसेट को यहां पर क्रिएट करना होगा एटलीस्ट 16,000 करोड़ के, जो 16,000 करोड़ के आपके रिस्क सेंसिटिव एसेट्स हैं उनको यहां पर और ज्यादा क्रिएट करना होगा। Then next question says if the rate of interest is increased by 2% across the board, तो हमारे पास गैप कितना है यहां पर 1.5 लाख करोड़ का गैप है, 1.5 लाख करोड़ का यहां पर गैप है पर्टिकुलरली। एंड फर्दर अगर 2% इंक्रीज हो तो ओवर द बोर्ड, तो यहां पर देखिए अप टू 5,20,000 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ऊपर का ये 1.5 लाख करोड़ का अमाउंट है इसके ऊपर 2% के साथ आपकी इनकम जो है वो पर्टिकुलरली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर बैंक को क्या होगा, पर्टिकुलरली बैंक को प्रॉफिट जो है वो यहां पर कम हो जाएगा। कितने अमाउंट से कम हो जाएगा, इट विल गो डाउन बाय 3,000 करोड़, 3,000 करोड़ के साथ बैंक का जो प्रॉफिट है वो यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली वी विल मार्क द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन का आंसर आएगा दैट इज 3,000 करोड़ का यहां पर बैंक को लॉस होगा, पर्टिकुलरली प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओके, तो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो के कंसेप्ट पसंद आए तो वीडियो को फटाफट से रेट कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। यू कैन डू एनरोल टू द कोर्सेज, यू कैन डू डाउनलोड अवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन